ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਪ ਅੱਡਾ 24/7 ਨੂੰ। Hi, a very good afternoon to you all. I'm your English faculty at Punjab Adda 24/7. My name is Nitika Gupta, and today I am here with you all. Okay, I'm here for you all to present a marathon session, which is a very special session for you all. In this session, we are going to cover up all the topics, all the pattern, all the syllabus of English. We can say ये इंग्लिश का निचोड़ होगा जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. This is a very special session, and you have to be prompt to give the answers, right? So we are going to start the session. I hope everyone has joined this session because this is very important for you all, and this will be very useful for you all actually. As we all know, the exams are coming. तो आज का जो स्पेशल ऑफर चल रहा है पंजाब अड्डा 24/7 का, दैट इज गांधी जयंती स्पेशल. गांधी जयंती पे हम सब ने डिसाइड किया है वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू डबल वैलिडिटी, जिसमें आप जो भी परचेज करते हैं प्रोडक्ट महापैक को परचेज करते हैं, उसमें आपको प्रोवाइड की जा रही है डबल वैलिडिटी. यानी अगर 1 साल की वैलिडिटी शो कर रहा है पैकेज, तो उसमें इंक्रीज हो जाएगी 1 ईयर, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा. What you have to do is आपको एक कोड अप्लाई करना है Y356, जिसके साथ आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो अवेल हो जाएगा. दैट इज द 77% डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट है. आपको करना क्या है, Y356 कोड लगा के महापैक है, महापैक को जरूर परचेज करो, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं. और एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू टेल कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके महापैक में, आप कैसे परचेज कर सकते हैं. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. Okay, the first question is, in each set a word has been spelled in 4 different ways, one of which is correct. Choose the word correctly spelled. यानी कि आपको जो सही स्पेलिंग है उसको फाइंड आउट करके उसका आंसर देना है. 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, उसमें से एक करेक्ट है, एक करेक्ट वन आपको ढूंढ के मुझे बताना है. सेक्रिलिजियस सबका मतलब तो सेम ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट यू हैव टू टेल मी फास्ट. सेक्रिलिजियस का मतलब होता क्या है, दैट इज ब्लास्फेमी. ब्लास्फेमी क्या होता है, जो धर्म के विरुद्ध बोलता है, जो गॉडलेस पर्सनालिटी होता है. एक होता है ना भगवान में विश्वास रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थीस्ट कहते हैं. एक होता है जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं. सो दिस ब्लास्फेमी कैटेगरी व्हाट ही डज एक्चुअली, ब्लास्फेमी क्या करता है, भगवान के खिलाफ बोलता है, उनके अगेंस्ट, रिलीजन के खिलाफ बोलता है. ये धर्म को नहीं मानता, ये धार्मिक गुरुओं को नहीं मानता, ये बिल्कुल उनके खिलाफ बोलेगा और उनकी जितने भी शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उनको उनके अगेंस्ट अपना जीवन जीता है, उसे हम सेक्रिलिजियस कहते हैं. अदरवाइज हिंदी में अगर इसको मीनिंग देखा जाए तो दूषित करना को सेक्रिलिजियस कहते हैं. तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेक्रिलिजियस, जिसमें SACRILEGIOS है spelling. This one is the correct spelling for this question. And join the session fast. See, this is a marathon session for 2 hours. So I request you all to join the session fast. Soon after the what you have to do in this question, you have to करेक्ट द स्टेटमेंट विच इज बोल्ड और विच इज अंडरलाइन. आपको क्या है, करेक्ट करना है स्टेटमेंट. Soon after the tsunami had killed thousands of people along the coast of southern India, Parliament passes a bill that proposed to set up an institutional mechanism to respond promptly to natural disasters. यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ऑप्शंस गिवन हैगियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, करेक्ट वन फ्रेज ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ
चेकआउट करना है कि इस दे एरिया च केड़ी चीज आनी चाहिए जेड़ी कि करेक्ट है। तो फटाफट तो सारे स्टूडेंट्स ने आंसर देने हैं। मैराथन चल रहा है, जिवें कि मैं तुहानू कल भी इन्फॉर्म किया सी 12 बजे मैराथन होएगा, ते 12 बजे मैं तुहाडे वास्ते मैराथन लेके आई हां इंग्लिश का। ओके, ऑप्शन ए बी सी डी ई गिवन है, उसमें से करेक्ट क्या है, कैसे हम चेक करेंगे? देखिए, द सुनामी हैड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दैट मीन्स एक फॉर्मेटिंग है जो हमें नोट डाउन करनी होती है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, एक फॉर्मेटिंग नोट डाउन ਕੀਤੀ। अब पास्ट परफेक्ट ਦੀ फॉर्मेटिंग चल रही है हैड ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ पास्ट परफेक्ट चल रहा है तो दूजी ऑपोजिट की होनी चाहिए, दैट इज कॉम्बिनेशन सानू की चाहिए है सिंपल पास्ट दा। सिंपल पास्ट की कह रहे हैं फॉर्मेटिंग की होनी चाहिए साड़ी सब्जेक्ट दे नाल वर्ब दी टू सेकंड फॉर्म ते ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वर्ब विच सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। ते पासिस दी जगह सिंपल सानू केड़ा ढूंढना है ऑप्शन जिदे विच पास्ट लिखा होया है। अब पासिस एलिमिनेट हो गया, पास एलिमिनेट हो गया, हैड तो ऑलरेडी यूज किया है। जे मैं हैड प्लस हैड दा कॉम्बिनेशन यूज कर रही हाँ तो दैट मीन्स वो एरर है। तो सानू एरर नहीं ढूंढनी, सानू ते आ करेक्ट करना है। ते इथे आ हैड वाला भी इनकरेक्ट हो गया, आ नो करेक्शन ते है नहीं, दैट मीन्स ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 विच तुहानू करना की है, एक फिलअप दिता होया जिसनों तुहानू फिल करना है। Athens is remembered by historians as a peaceful society known for its philosophers and scientists, while its neighbor Sparta is remembered for its dash people and focus. That means ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਅਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, लेकिन किते ना किते अपना माइंड भी यूज करना है। नो डाउट ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेटमेंट ਨੂੰ समझना ਜ਼ਰੂਰੀ है, लेकिन ट्रिक्स भी ला सकते हो, ਤੁਸੀਂ ग्रामर भी यूज कर सकते हो। यानी ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ इंग्लिश ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, इंग्लिश ਦੇ आंसर्स ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ हर एक ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ, हर एक चीज़ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ इंप्लीमेंट करना ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਕੀ होना चाहिए ਸਾਡੇ ਕੋਲ? देखो, ਸਾਡੇ ਕੋਲ इंग्लिश ਦੀ समझ होनी चाहिए है, ग्रामर पता होनी चाहिए है, ਤੇ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ਹੁਣ ਆ रूल देखो, फटाफट तो ट्रिक ਆਪਾਂ फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैराथन है आज। हाय करणवीर, बी ऑप्शन यू आर सेइंग बी। देखो, एथेंस क्या है? ग्रीस की कैपिटल है। वो कह रहा है कि एथेंस किसके द्वारा जानी जाती है? कि वहां पे पीसफुल लोग रहते हैं। और वाइल, वाइल का मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट हो रही है स्टेटमेंट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब हुआ अगर ये पॉजिटिव चल रहा है, पीसफुल का ऑप्शन चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि बीच में वी हैव यूज्ड द वर्ड वाइल। दैट मीन्स अगर यहाँ शांतिपूर्वक लोग रहते हैं तो यहाँ थोड़े ऐसे होने चाहिए जो स्ट्रॉन्ग वाले होने चाहिए, या कोई लड़ाई वाले होने चाहिए, या कोई बोल्ड कैटेगरी होनी चाहिए। कंट्रोवर्शियल क्या हो गया? जो कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मार्शल क्या हो गया? आपको पता है मार्शल आर्मी को कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी क्या हो गया? जो भड़काऊ लोग होते हैं। ये नहीं आंसर। कंटेनियस क्या हो गया? कंट्रोवर्शियल को कंटेनियस बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। दैट मीन्स हमें आइडिया कहाँ से लगाया है हमने इस आंसर का? जहां पे वर्ड लिखा है वाइल। वाइल का मतलब कॉन्ट्ररी। अगर यहाँ पीसफुल सोसाइटी है तो यहाँ नेगेटिव आंसर होना चाहिए। सो दिस वन इज द करेक्ट। नेगेटिव पार्ट मार्शल। हाय मधुबाला, नेगेटिव यस, नेगेटिव वर्ड वी हैव टू फाइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं। Even though he is a learned person, he talks nonsense when it comes to morality and integrity। मतलब ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀਅਮ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਿਹੜਾ ਈਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Even though he is a learned man, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, लेकिन जदों भी गल आंदी है मोरालिटी दी, यानी नैतिक धर्म की गल आ रही है या इंटैग्रिटी की गल होंदी है, उस टाइम ते वो बेवकूफा वाली गल्लां करदा है, उसनों आपां की कवांगे? फटाफट तो आंसर दिओ।
ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਓਕੇ, ਆਂਸਰ ਫਾਸਟ talks about one's hat, bark up the wrong tree like a cat on hot bricks, or show a clean pair of heels. Madhubala is saying second one. Bark up the wrong tree. Bark up the wrong tree ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਵੀਰ is also saying B. ਦੇਖੋ, talks through one's hat ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, हॉट का मतलब होता है कि एंजाइटी में रहना, एजिटेटेड रहना, गुस्से में रहना। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब रॉन्ग का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हो कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, तो दिस परसेप्शन इज रॉन्ग, कि आप कुछ इस तरह से सोच रहे हो कि दूसरा आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है। तो ये जो सोच है ये इसको बोलेंगे बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। और शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब दौड़ जाना, फटाफट तो दौड़ जाना। हुण इत्थे आपां वेख सकते हैं, हुण तुहानूं मतलब समझ आ गया सारे इडियम से। हुण आंसर दो कि आंसर होवेगा। Even though he is a learned person, he talks nonsense when it comes to morality and integrity. हाँ जी, नेहा ने आंसर दिया है talks through one's hat मतलब foolishly बात करता है, कोई nonsense तरीके से बात करता है। Question number 5, spotting errors का question है। The ministry was considered several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions. No error. Karanveer Singh is saying 1. It would be great if we write the answers to क्या है 1 में, ऐसा क्या आपको दिखा कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। देखो, what I believe is जब भी आप आंसर्स को ढूंढते हो उसके साथ कोशिश करो उसके एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए, रिप्लेसमेंट क्या है। Madhubala is saying 1. Very good to you all. Okay, the answer is yes, your answer is correct because C was considered several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions. यानी कि कोई काम हुआ था, कब हुआ था? ड्यूरिंग बजट डिस्कशंस। तो वहां पे सिंपल पास की फॉर्मेटिंग आनी जरूरी है कि कोई काम किया था हमने, सिंपली था की बात हो रही है। द मिनिस्ट्री कंसीडर्ड आना चाहिए, वॉज कंसीडर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि वॉज कंसीडर्ड उस केस में आ सकता था अगर ये स्टेटमेंट हमारा पैसिव में होता। नाउ द स्टेटमेंट इज नॉट इन द पैसिव वॉइस, इट इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस ओनली, सो हमें वॉज के साथ कंसीडर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहाँ पे ए में आपका एरर है। यस, इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी, spotting errors. Most children like to rest in the afternoon after they returned back from school, but my son seems to have an inexhaustible source of energy. ओके, करणवीर का आंसर आया है हमारे पास एंड ही इज सेइंग ए। अदर स्टूडेंट्स make it fast and join the session fast and do like the session. It is a special session which has been created for you all. Karanveer is saying C, Madhubala is saying B, मधुबाला बी, 6 का बी आंसर है। देखो, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक्ड टू रेस्ट इन द आफ्टरनून आफ्टर दे रिटर्न्ड बैक फ्रॉम स्कूल, बट माय सन सीम्स टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक सेंटेंस में एक एरर भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। हमें क्या करना है? हमें सबसे फर्स्ट वाला ढूंढना है। फर्स्ट में क्या एरर है?
रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, बैक का मतलब होता है वापस आना। तो दो एक ही जैसे वर्ड लगाने की जरूरत है क्या? हमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इस पार्ट में बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, students have to face the risk in order to attain success in the civil service examinations. Again this question is of idioms and phrases. idiom का question है, आपको ढूंढना है इसका आंसर कि आप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। ये जो अंडरलाइंड पार्ट है इसको रिप्लेस करना है। यस मधुबाला, इट वॉज सुपरफ्लुअस। हमें सुपरफ्लुअस वर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है और उसको बेसिकली एलिमिनेट करना है। Okay, have to take the risk in order to attain success in the civil service examination. Students are saying, Karanveer is saying 1, Madhubala is saying 4. Okay, to bell the cat, to nip in the bud, to take one to task, a hard nut to crack. मतलब क्या हुआ इसका? पहले मतलब समझते हैं। एक बार स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, मतलब समझ लेते हैं। टू बेल द कैट, आपने वो सुना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है कोई रिस्क को उठाने के लिए सबसे पहला स्टेप उठाएगा। दूसरा आइडियम कहता है टू निप इन दी बड, मतलब चलता चलता कार्य को हमने रोक दिया, जिसमें हमें ये लगा कि अगर अभी आज हमने इसको स्टॉप नहीं लगाया तो ये बाद में कोई ना कोई बड़ी सिचुएशन को ऐसे क्रिएट कर देगा जो कि वर्स्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। सपोज एक आप जैसे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, वहां पे कोई हिल्स बनाने की कंस्ट्रक्शन चल रही है। बीच में जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, साइट वाले, उनको ये पता चल गया है जो मटेरियल यूज किया जा रहा है ये सही नहीं है, ये कभी भी आज कल परसों में गिर सकता है। तो अगर तो उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन चलते चलते बंद कर दी तो वो क्या हो गया? टू निप इन दी बड। नेक्स्ट, टू टास्क, टू टेक वन टू टास्क का मतलब होता है टू स्कोल्ड, किसी को डांटना, किसी को कोई चीज समझाना। अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसको बेसिकली टोकना। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट। नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन। Students have to face the risk in order to attain success in the civil service examination. Now, hi, namaste, आर्टवर्ड आपका नाम लिख दो, ज्यादा बेटर होगा। आई थिंक सो आपने पहले बताया था मुझे। Okay, Karanveer is saying 7 का 1. Yes, Karanveer, you are correct, absolutely correct, and very good. You are giving very correct answers. मतलब students have to face the risk. किसी रिस्क को उठाने को क्या कहते हैं? To bell the cat. Question number 8. Had you been to Mumbai, I would also go with you. No error. एरर का क्वेश्चन है, अगेन स्पॉटिंग एरर, यू हैव टू फाइंड द एरर। एरर तो आप मुझे बता देंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा अगर आप मुझे एक्चुअल वर्ड्स लिख के दें वहां पे कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए। हेलो आरती। अमरजीत कौर, ओके, गुड नेम अमरजीत कौर। फटाफट से आंसर्स दीजिए अपने। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चाहिए मुझे। मैराथन सेशन है आज, आप सबके लिए स्पेशल है। Had you been to Mumbai, I would also go with you, because in this session we are going to cover almost all the topics. कॉम्प्रिहेंशन मैंने नहीं डाला इसमें क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, उसके लिए मैं सेपरेट सेशन रखूंगी। नेहा महाजन is saying 1. Had you been to Mumbai, I would also go with you. हाँ जी, देखो मैंने कल के जो क्लास हुई थी हमारी 12 बजे, उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। अगर हैड की स्टेटमेंट चल रही है और यहाँ पे वुड यूज किया जा रहा है तो क्या कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। देखो ये वाला जो केस होता है ये पास्ट इम्पॉसिबल कंडीशन का केस होता है। इसमें हम क्या कहते हैं, अगर फ्रंट में या बैक में हैड आता है, उसका जो दूसरा फॉलोअर है वो क्या होना चाहिए? वुड हैव के साथ थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये कभी भी सेंस नहीं बनता हैड भी यूज कर रहे हो, हैड यू बीन टू मुंबई,
फिर लगा रहे हो आई वुड ऑल्सो गो, आई वुड के साथ यू हैव टू यूज द थर्ड फॉर्मेट। और थर्ड फॉर्मेट कैसे आएगी बीच में? व्हेन यू यूज द वर्ड हैव, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या यूज करना जरूरी था? वुड हैव गॉन। So this is the correct one. This is the correct option. Right? I hope it is clear to you all. Second में आपको error है। Question number 9. हाँ जी, would have के साथ verb की third format आनी चाहिए। He met me 2 days ago, but he never told me about his grandmother's death. No error. He met me 2 days ago, but he never told me about his grandmother's death. Make it fast. And in between I am going to inform you once that एक हमारा आज गांधी जयंती पे सेल चल रहा है, ऑफर आया है डबल वैलिडिटी का ऑन महापैक एंड टेक्स्ट बुक। आप जो भी परचेज करेंगे, टेक्स्ट बुक आपको रिक्वायर्ड है तो आप परचेज कर सकते हैं। Y356 कोड लगाकर आपको क्या मिलेगा? 77% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, +1 का वैलिडिटी का ऑफर है। हाँ जी, स्नेहा महाजन इज सेइंग टू, ही मेट मी 2 days ago बट ही नेवर टोल्ड मी। देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ ना सिंपल पास्ट की, मुझे पता कैसे चला सिंपल पास्ट है? अगो वर्ड का मतलब होता है ज्यादातर हम सिंपल पास्ट में यूज कर रहे हैं। दूसरा कंफर्मेशन मुझे यहाँ से हो गया, हाँ ये सिंपल पास्ट की फॉर्मेटिंग चल रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की ही बात हो रही है, क्योंकि अगो पास्ट में केवल एक ही फॉर्मेट में यूज होता है, दैट इज इन सिंपल पास्ट ओनली। दैट मीन्स सिंपल पास्ट की फॉर्मेटिंग में मुझे अगर नेगेटिव फॉर्मेट लगाना है तो मैं क्या यूज करूंगी फॉर नेगेटिव फॉर्मेटिंग? वी हैव टू यूज डिड की फॉर्मेटिंग। मैं नेवर क्यों यूज कर रही हूँ? अगर मुझे कोई चीज बतानी है कि हाँ वो नहीं गया था, वो उसने नहीं मिला था, तो मैं बोलूंगी ही डिड नॉट। और टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा? डिड नॉट के साथ क्या आता है? डिड नॉट का कॉम्बिनेशन बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो चीजें याद रखनी है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्मेट चल रही है तो वहां नेवर वर्ड नहीं आना चाहिए, वहां डिड की कॉम्बिनेशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के साथ वो दूसरा एरर आपको दे सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के, वो गलत माना जाएगा। यानी दैट मीन्स एरर इस पार्ट में है। ही डिड नॉट टेल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर इज 10th। नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। आपको वॉइस को करेक्ट करना है। हिज सिलेक्शन इन द टीम सरप्राइज्ड मी। His selection in the team surprised me. Surprised me, मुझे कैसे अब कैसे ट्रिक्स लगानी है? वी हैव लर्न मैनी ट्रिक्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। कैसे? ये क्या फॉर्मेटिंग चल रही है? दिस फॉर्मेट इज ऑफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म चल रही है, दैट मीन्स अब मुझे क्या चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में गिवन है स्टेटमेंट, तो पैसिव में चेंज करना है। वॉइस में व्हाट वी डू, अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट की स्टेटमेंट चल रही है तो +1 फॉर्मेटिंग लगा देंगे। +1 फॉर्मेटिंग क्या कहती है? पास्ट की कंटिन्यूअस। दैट मीन्स वॉज या वर होना चाहिए स्टेटमेंट में, वॉज या वर होना चाहिए। अब फ्रंट में क्या आना चाहिए? एज ए सब्जेक्ट। यहाँ स्टेटमेंट में ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट फ्रंट में आ जाएगा, आई फ्रंट में आ जाएगा। आई फ्रंट में आने का मतलब है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आई वॉज, ठीक है। सरप्राइज्ड एज इट इज आ जाएगा। किस चीज पे सरप्राइज हुआ? एट हिज सिलेक्शन। एट पोजीशन के लिए लगाओ एट हिज सिलेक्शन in the team. So this is the correct formatting of active and passive voice. तो ये ढूंढ सकते हो आप किसमें गिवन है, एज इट इज एट हिज सिलेक्शन इन द टीम। इन द टीम ही लगाएंगे क्योंकि ऑफ द टीम हम क्यों फिट करें भाई? ये इनकरेक्ट हो गया। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यस, 1 is the correct answer for this question. Question number 11.
hundreds of students were rescued by the police. अगेन एक्टिव पैसिव वॉइस है, यू हैव टू चेक कि एक्टिव का स्टेटमेंट चल रहा है या पैसिव का, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दैट लाइक द फॉर्मेटिंग और ट्रिक्स. Hundreds of students were rescued by the police. Shikha Pandit is saying one. बहुत इजी है अगर मैंने इसके ट्रिक्स को समझ लिया. अगर मैं समझ गई एक बार इसके ट्रिक्स, बहुत इजीली बिना ज्यादा टाइम लगाए आप इस क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो. एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इजी लगते हैं मुझे तो. देखो ट्रिक्स क्या है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है ये जो स्टेटमेंट चल रही है ये एक्टिव की है या पैसिव की है. पैसिव की है क्योंकि बाय वर्ड लगा है. बाय किस में आता है, पैसिव में. दैट मीन्स अब आपको आंसर किस में चाहिए, आपको एक्टिव में आंसर चाहिए. एक्टिव में आंसर चाहिए का क्या मतलब हुआ, एक्टिव में आंसर चाहिए का मतलब हुआ कि मुझे ये चेक करना भाई ये फॉर्मेटिंग चल क्या रही है. वर रेस्क्यूड का मतलब हो गया पैसिव में पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्मेटिंग चल रही है. पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्मेटिंग चल रही है, दैट मीन्स मुझे अब एक्टिव में स्टेटमेंट चाहिए तो -1 करना है फॉर्मेटिंग में. फॉर्मेटिंग में -1 करना है. व्हाट डज दैट मीन कि मुझे पास्ट कंटिन्यूस से सिंपल पास्ट की स्टेटमेंट को ढूंढना है. यहाँ पे सिंपल पास्ट की स्टेटमेंट क्या कहती है, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए. हैज नहीं आना चाहिए, हैड नहीं आना चाहिए, हैव नहीं आना चाहिए. करेक्ट क्या हो गया आपका, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. द पुलिस रेस्क्यूड hundreds ऑफ स्टूडेंट. देखो ट्रिक से आपको कितना ज्यादा अच्छा आंसर मिला है. शिखा पंडित, मैंने 10th क्वेश्चन का, हाँ जी 10th का 1 ही है. हाँ मैंने देख लिया था शिखा, वेरी गुड. मैंने देखा था, मैंने इस क्वेश्चन के लिए आई एम सेइंग कि इसका किसी ने करेक्ट आंसर दिया ही नहीं है. वाई? Creative Brush is saying 3. Madhubala is saying 3. Great. So I hope आपको ये जो ट्रिक है ये समझ आई है. कैसे यूज करोगे, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, दो चीजें करनी है. स्टेटमेंट देख लो भाई एक्टिव चल रही है या पैसिव चल रही है. यस पैसिव चल रही है. क्यों चल रही है पैसिव, बाय लगा है. मैंने ये चेक कर लिया. दैट मीन्स पैसिव टू एक्टिव में मेरे को कन्वर्शन करना है. पैसिव टू एक्टिव का मतलब होता है नीचे की तरफ जानी चाहिए स्टेटमेंट, माइनस फॉर्मेटिंग होनी चाहिए. माइनस फॉर्मेटिंग का मतलब है वर रेस्क्यूड क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्मेटिंग होगी. माइनस करेंगे तो सिंपल पास्ट की फॉर्मेटिंग में आंसर होना चाहिए. और कोई सिंपल पास्ट नहीं है, सिर्फ इकलौता ये आंसर है. सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आना चाहिए. So this is the correct answer of this question. Yes, 3 is the correct answer. I hope it is clear to you all. कोई question हो, कोई doubt हो, you are happy to ask. Next question, you have to correct the statement. आपको sentence correction ढूंढना है, कौन सा वाला जो statement है that is correct one. आई एम नॉट रीडिंग द स्टेटमेंट क्योंकि आंसर डायरेक्ट रीड करेंगे. फटाफट से आप ट्रिक्स देख लो अगर आपको पता है ट्रिक्स कैसे यूज करनी है. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है आपको. ओके, अजय पाल इज सेइंग 3. देखो मेरे को ज्यादा सोचना नहीं है. मैंने बहुत बार ये फॉर्मेटिंग आपको एक्सप्लेन की है. मेरे को बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स को नहीं रीड करना क्योंकि जितनी ज्यादा आप इनके अंदर घुसोगे उतना कंफ्यूजन होगा. फटाफट से ट्रिक्स देखनी है. एक कहते हैं ना स्कैन करना, अपनी आंखों को ऐसे बनाओ कि फटाफट से आप स्क्रीन को स्कैन कर सको. फॉर्मेटिंग क्या चल रही है भाई, हैड और वुड हैव की चल रही है फॉर्मेटिंग. हैड और वुड हैव की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, दैट्स इट. क्योंकि रूल कहता है हैड के साथ वुड हैव आना चाहिए. कहाँ आना चाहिए वो देख लो. वुड हैव, वी हैड,
ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। वुड हैड, वुड हैव नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो गया। वुड हैव हो गया, यहाँ पे वुड हैव हो गया, ये एलिमिनेट कर दिया क्योंकि दो वुड हैव नहीं होने चाहिए। यहाँ पे वुड हैव नहीं लगा हुआ, ये नहीं होने चाहिए। अब हमारे पे सिर्फ दो ऑप्शन बचती हैं, दैट इज ये वाली दो ऑप्शन बचेगी, ए और बी। ए और बी में से आपका क्या करेक्ट स्टेटमेंट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Our team had won the competition if only we would have concentrated, मतलब कोई एक्शन हुआ होगा उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए, तो जो एक्शन हो चुका होगा उसके रिजल्ट में हम वुड हैव लिखेंगे। अगर मैंने अपने एग्जाम को अच्छे से पढ़ा होता तो मैं टॉप करता, ठीक है। अगर मैंने कंसंट्रेशन लगाया होता अपने एग्जाम में तो उसका रिजल्ट क्या आता, मैं टॉप करता। तो जहां अगर की बात हो रही है वहां हैड आना चाहिए, करता की बात हो रही है कि मैं टॉप करता तो वहां वुड हैव आना चाहिए। अब स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हो, आवर टीम वुड हैव वन द कंपटीशन इफ ओनली वी हैड कॉन्सेंट्रेटेड। कंसेंट्रेट अगर हम करते तो हम मैच जीत जाते, यानी कि स्टेटमेंट कहती है कि अगर मैंने काम अच्छे से किया होता तो मुझे उसका फल बहुत अच्छा मिलता। तो जहां बात आती है अच्छे से काम किया होता वहां स्टेटमेंट क्या आनी चाहिए, हैड की, और दूसरे कॉम्बिनेशन में लगना चाहिए वुड हैव। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें उसने ऑपोजिट कर दिया, स्टेटमेंट को ही उल्टा कर दिया। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू कैसे देखना है। बाकी सारे जो है इनकरेक्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी। यस, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, people are rather impressed by the style of dressing than by a person's character। स्कैन करके ढूंढ सकते हो आंसर, स्कैन कैसे करेंगे। I'm giving you 1 to 2 minutes so that you can find the answers, otherwise मैं तो बता ही दूंगी। शिखा पंडित कहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ओनली इफ नहीं आएगा, कौन सी स्टेटमेंट की बात हो रही है। आप क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे हैं या 13 की बात हो रही है। ओके, करणवीर का आंसर आया है मेरे पास, 13 का ए। एंड डू लाइक द सेशन फ्रेंड्स, शेयर द सेशन। आपको सेशन जरूर शेयर करना चाहिए सो दैट अदर्स में ज्वाइन द सेशन। कमलदीप इज सेइंग डी, नेहा इज सेइंग डी, शिखा सेइंग 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है ना शिखा, शिखा उसमें बात हो रही थी अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करता तो ये काम होता, यानी कि वो स्टेटमेंट चल रही है। आपको वो याद है हैड वाले कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज करते हैं टेंसेस में, कि मैं ये काम कर चुका होता, चुका वाली वर्ड स्टेटमेंट चल रही है। तो चुका में कंडीशन आती है, अगर हैड यूज कर रहे हैं तो उसमें वुड हैव की फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। अगर मैंने मेहनत की होती तो मेरा रिजल्ट अच्छा आता, अगर मेरी उससे बात हो जाती, यानी फ्रंट का एक्शन क्या है, फ्रंट का एक्शन के बिहाफ पे रिजल्ट आना जरूरी था। तो अगर मेरी उससे पहले बात हो जाती मुझे प्रोजेक्ट जो है मिल जाता, लेकिन मेरी बात ही नहीं हुई तो प्रोजेक्ट कैसे मिलता। तो ये चीज आपको देखनी है, इफ नहीं आएगा इसमें। ओके, डी डी डी, हाँ जी। कमलदीप सेइंग रेदर दे नाल, देखो कमलदीप रेदर दे नाल दैन जरूर आंदा है, लेकिन ओ दैन केड़ा वाला होना चाहिए, ओ THAN वाला होना चाहिए। स्कैन करन वास्ते क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ स्कैन किवें करोगे भाई, THEN ਦਾ then ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है नेक्स्ट। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ, नेक्स्ट मतलब then what, तो दैट मीन्स आ कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट हो गया। आर इम्प्रेस्ड ऑल्दो बाय द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग देन, ऑल्दो दे नाल yet आना चाहिए, नाल दूजी स्टेटमेंट है
ऑल्दो दे नाल कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट यूज होती है, इतने कोई कॉन्ट्ररी भी नहीं बन रहा, अभी गलत हो गया। रेदर पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग देन बाय द पर्सनस करेक्टर, मतलब स्टेटमेंट का मतलब ही गलत हो गया। स्टेटमेंट की होनी चाहिए थोड़ी करेक्ट वाली, पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग देन बाय अ पर्सनस करेक्टर। करेक्टर के बजाय लोग जो हैं किससे इंप्रेस होते हैं, लोगों के कपड़ों से, बाहर का दिखावा ज्यादा लोगों को पसंद है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ये जो है सेंस बन रही है, बाकी किसी की कोई सेंस भी नहीं बन रही। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यानी कि वोकैबुलरी का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। यस, डी जिस भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है उन सभी के करेक्ट हैं, वेरी गुड टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 14, a short amusing story about some real person or event is called as dash। मेरा जो परसों सेशन हुआ था उसमें मैंने एक वर्ड समझाया था, वो इस वाली वोकैबुलरी में गिवन है। वो क्या वर्ड है, क्या मतलब है उसका, मैंने एक हिंट दिया है आपको। कर्णवीर इज सेइंग बी, कमलदीप इज सेइंग फेबल, क्रिएटिव ब्रश इज सेइंग एनेक्डोट, other students, and do like the session, share the session। B ma'am, anecdote, creative brush is saying B। देखो, a story, amusing story, surprising story about some real person, किसी के ऊपर सच्ची घटना, उसको क्या बोलेंगे। देखो, एनेक्डोट का मतलब होता है, एनेक्डोट का मतलब होता है जो सच्ची घटना बताता है, एक बेसिकली जिसको स्टोरी सुनाने का शौक होता है उसे एनेक्डोट बोलते हैं। मिथ क्या होता है, सुपरस्टिशंस, जो झूठी अफवाहें फैलाता है, मिथ फैलाता है, सुपरस्टिशंस। और फेबल क्या होता है, जिसके एंड में मॉरल होता है, जो हम कहानियां पढ़ते थे ना अपने लाइब्रेरी के उसमें जाके, लाइब्रेरी में जाकर हम बुक्स पढ़ते थे जिसमें एट द एंड ऑफ द स्टोरी एक मॉरल दिया होता था। और इसमें जो एलेग्री है, एलेग्री का मतलब होता है कोई हिडन मीनिंग को रिवील करना, हिडन मीनिंग को रिवील करना, कोई मीनिंग छुपा है, सीक्रेट्स को रिवील करना थ्रू पिक्चर्स, थ्रू पिक्चर्स। तो आंसर क्या बना, एनेक्डोट एक पर्सन होता है जिसकी हैबिट होती है स्टोरी सुनाने की, उसे हम एनेक्डोट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यस, बी आंसर सभी का करेक्ट है, वेरी गुड टू यू ऑल। Act of bringing gentle and painless death from incurable disease is called as what? Do like the session, students? देखो, कोई भी पिक्चर प्रेजेंटेशन से स्टोरी सुनाते हैं उसको एलेग्री कहते हैं, जितने जैसे प्लेज होते हैं वो क्या है, पिक्चर्स के थ्रू ही तो बता रहे हैं आपको। और यहाँ ये जो पिक्चर्स आती है, फिल्म आती है, वो जो स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई किसी मूवी में हिडन मीनिंग दिखाना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्या सीक्रेट था, एक्चुअल में जो घटना घटी थी उसमें क्या रिवील कर क्या किया था उन्होंने, तो दैट स्टोरी इज नोन एज एलेग्री। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, कमलदीप। भारती शर्मा इज सेइंग 15 का डी, सी सॉरी। एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ, किसी को डेथ दे देना, यानी कि ये ऐसी चीज है जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स खुद से किसी मरीज की को मार देते हैं। सो दैट इज नॉट कि मारा है उनको, उनको विथ परमिशन उनकी जान ले ली जाती है, क्योंकि उनको कुछ ऐसा डिजीज होता है जो इनक्योरेबल है, जो ठीक ही नहीं हो सकता। वो ऑलरेडी बेड पे है, उसकी सांसें हैं सिर्फ, ना वो बोल सकता, ना सुन सकता, ना चल सकता, ना लेट सकता, ना बैठ सकता, बस वो लेटा हुआ है, कुछ खा भी नहीं सकता, और उसका कोई इलाज ही नहीं है, बस है, सांसें चल रही है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो उस केस में व्हाट डॉक्टर एंड फैमिली
डू वो क्या करते हैं, आपस में ये डिसाइड करते हैं कि उनको मर्सीलेस किलिंग दे दी जाए। दैट मीन्स उनको क्या कहते हैं, यूथैनेशिया कहते हैं। ये यूथैनेशिया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता भी है। और सुसाइड क्या होता है, जो कोई व्यक्ति खुद से सुसाइड करता है, मरता है, अपने आप को फांसी देता है। फैटलिटी क्या होती है, जैसे एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो जानी या कोई ऐसी घटना हो जानी जिससे डेथ हो गई। गैलोस क्या होते हैं, गैलोस फांसी के फंदे को गैलोस कहते हैं, फांसी के फंदे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, विद परमिशन डेथ दी जाती है, इसको हम यूथैनेशिया कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर, बाद में दोबारा से आप सेशन को देख सकते हैं। एंड इन केस कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होगा, बाद में कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। हाँ जी, बाय परमिशन डेथ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th. Music sung or played at night below a person's window is called as what? Serenade, sonnet, lyric या प्राइमो। इसे हम क्या कहते हैं, और ये जो पैटर्न है इसके क्वेश्चन जो हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं। पीएसपीसीएल के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको वर्ड बताना है, क्या मतलब है इसका। 16 का बी। Hey everyone, do like the session. Don't forget to like the session and share the session as well. 16 का बी कह रहे हैं सोनेट। आर यू श्योर? कल मैंने सोनेट बोला भी था एक सेशन में, आई थिंक सो प्री कश्यप का कोई क्वेश्चन था शेक्सपियर को लेकर, उससे रिलेटेड था ये। तो क्वेश्चन का मतलब समझो, क्योंकि अभी तक किसी ने करेक्टली आंसर नहीं किया एक्सेप्ट 2। चलिए, क्या होता है शेक्सपियर की सोनेट क्या होती है, पोइम्स, कविता को, लिरिक्स को, जो रिटन लिरिक्स होते हैं उसको हम सोनेट कहते हैं। ये जो गीत गाते हैं प्रेमी प्रेमिका या कोई भी, नॉट प्रेमी प्रेमिका, विद म्यूजिक जो प्ले होता है उसे हम कहते हैं सैरेनेड। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कोई नाइट में विंडो के पास में बैठ के अगर कोई गाने सुन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सैरेनेड कहते हैं। लिरिक क्या होते हैं, लिरिक हम कहते हैं बोल को, कि जो गाने के गीतकार के बोल हैं वो क्या है। प्राइमो क्या होता है, मुखड़ा, जो कहते हैं ना कि फ्रंट में जो चीजें कीबोर्ड से प्ले करके मुखड़ा गाया जाता है, जिसकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, वो नॉर्मल इंसान को याद नहीं होती। नॉर्मल इंसान सीधे डायरेक्ट जो है गाने को शुरुआत करता है, लिरिक्स की शुरुआत करता है, वो कभी भी प्राइमो नहीं गाता है। तो सेरेनेड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। यस, सोनेट पोइम को ही कहते हैं, शेक्सपियर की जितनी पोइम्स हैं उनको सोनेट ही बोला जाता है। दैट्स वाई जो शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन के नाम से पुकारा जाता है। There are large number of reasons which dash people to buy new things during the festive seasons. आंसर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलर का क्वेश्चन है, ये कोई मतलब नहीं है, फिलर्स हैं सिर्फ। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। हिंडर, मोटिवेट, फोस्टर या डिस्करेज या प्रायोरिटी। कमलदीप, थैंक यू फॉर लाइकिंग द सेशन and everyone do like the session, share the session. As today is a special session, marathon session is going on. आज और कल में आपको बहुत सारी मैराथन देखने को मिलेंगी। एक स्पेशल सेशन मैं 6 बजे फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए, और आज और कल में काफी सारी मैराथन्स हैं। You will love to attend all the sessions. There are large number of reasons which dash people to buy new things during the festive season. Everyone is saying B. Let's see. There are large number of reasons. क्या है, ऐसे क्या कारण है जिससे लोगों को उत्साह होता है कि कोई चीज वो खरीदें। हिंडर यानी रोक लगानी, रोक लगाता है नहीं। मोटिवेट होता है, यस, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे लोग उत्साहित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। पोस्टर यानी किसी की परवरिश करने। डिस्करेज यानी किसी को प्रोत्साहित, मतलब उत्साहित नहीं करना, उसका ऑपोजिट। सॉरी, मेरे को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा इसका अभी याद। प्रायोरिटी मतलब इम्पोर्टेंस।
प्रायोरिटी मतलब इम्पोर्टेंस। तो इसका जो आंसर बनता है दैट इज मोटिवेट। यानी ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे लोग फेस्टिव सीजन में नई नई चीजें खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। He's gone through a dash. He's not at all the same man as he was 10 years back. जिसने मेरे सेशंस लगाए हैं, जिस जिस स्टूडेंट्स ने, उनको ये क्वेश्चंस आने चाहिए क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चंस उन्हीं में से लिए हैं। He's gone through a dash. He's not at all the same man as he was 10 years back. कमलदीप इज सेइंग फिर गलत हो गया। नो इशू एट ऑल कमलदीप। आई एक्चुअली ऑलवेज सेज इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ जितनी प्रैक्टिस में अगर आप गलत भी करते हो डजेंट मैटर, एग्जाम में गलत नहीं करना। गुड आफ्टरनून बॉबी। एम धिमन इज सेइंग बी। बॉबी शर्मा, दिस इज द न्यू टाइमिंग्स ऑफ आवर इंग्लिश सेशन, जो 6 बजे होता था 12 बजे शिफ्ट हो गया है। और कल से 1 अक्टूबर से ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सेशन के टाइमिंग्स जो हैं चेंज किए गए हैं। एक बार स्केड्यूल ज़रूर चेक कर लेना। और आज और कल में आपको मैराथन मिलेंगी। आज अभी इंग्लिश का मैराथन चल रहा है, फिर 4 बजे रीजनिंग का मैराथन है। ही इज गोन थ्रू डैश, क्या आना चाहिए? बी डी क्या आना चाहिए भाई? सब बताया करो जल्दी से। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? सर्वेलेंस क्या होता है? सर्वेलेंस वो सुना है, कैमरा, यू आर अंडर सर्वेलेंस। भाई तुम देखे जा रहे हो, ऑब्जर्व किए जा रहे हो, वॉच किए जा रहे हो। इसका ये मतलब होता है। फ्रस्ट्रेशन होता है जब इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, परेशान हो जाता है, टेंशन से भर जाता है। क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस यानी जो बुरा समय चल रहा होता है देश का, कोई विपत्ति जिसे हम कहते हैं, विपत्ति इज द एग्जैक्ट वर्ड। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? इसको मैं आपको दिखाऊंगी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी इस तरह से। देखो, एक एग होता है, चाहे वो किसी बेबी का एग होता है या एनिमल का एग होता है, वो उसका एक बेसिकली ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है। कैसे वो ग्रो कर रहा है? पहले वो छोटा सा एक एग होता है, फिर वो बड़ा होता है जरा सा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। तो ये जो प्रोडक्शन, ग्रोथ प्रोडक्शन होता है, एक बेसिकली इसका जो प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। दैट मीन्स वो क्या कहना चाह रहा है कि वो किसी चेंज से गुजर रहा है। अगर मुझे बात समझ आ रही है कि ही इज गोन थ्रू सम चेंज, as he is not at all the same man as he was 10 years back. That means 10 साल पहले भाई वो छोटा होगा, तभी आज बड़ा हो गया ना। ग्रोथ हो गई, कुछ चेंजेस से गुजर रहा है वो, उसकी जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उससे वो निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ चेंजेस की बात हो रही है। ये डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। करणवीर इज सेइंग मैम योर टेलीग्राम, क्या करूं टेलीग्राम का? पंजाब अड्डा पे है मेरा उसका टेलीग्राम में, मैं डालती हूँ सेशन, उसमें से ले लो। सच अ ब्यूटीफुल साइट इट इज सेड द बॉय। आप इसमें अगेन ट्रिक्स लगा सकते हो, ट्रिक्स से आपको आंसर आना चाहिए। ट्रिक्स नहीं लगाना, रूल्स लगा लो, रूल से आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सच अ ब्यूटीफुल साइट इट इज सेड द बॉय। मतलब ये क्या चीज है? बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क है, मुझे यहाँ से हिंट होना चाहिए कुछ एक्सक्लेम्ड किया गया। अगर किसी ने बीच में कोई हैप्पी बर्थडे बोला है तो वो विश होगी। अगर किसी ने डांट लगाई है तो वो क्या होगी? भाई डांट होगी, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया। तो वहां पे उसी तरह के वर्ड्स इनडायरेक्ट में यूज होते हैं। अगर किसी ने कोई प्लीज वर्ड लगा दिया तो दैट मीन्स वो रिक्वेस्ट की स्टेटमेंट चलनी चाहिए। अब बात हो रही है एक्सक्लेम्ड वाली स्टेटमेंट आंसर होनी चाहिए, यानी ये सैड सैड तो एलिमिनेट कर दिया। अब फॉर्मेटिंग चेक कर सकते हो भाई, कैसे फॉर्मेटिंग पता चलेगी? क्योंकि वी हैव टू ऑप्शंस अगेन,
exclaim that the sight was very beautiful, exclaim that the sight is very beautiful. चल रहा है बाहर जो रिपोर्टेड स्पीच का फॉर्मेटिंग चल रही है, दैट इज इन पास्ट स्टेटमेंट. तो ये जो चीज है हो चुकी है, तो ये इसमें नहीं आनी चाहिए. उसने कहा कि भाई जो भी था वो बहुत सुंदर था, तो था वाला वर्ड क्या हो गया, ये वॉज वाला. तो दैट मीन्स ये आपका सी करेक्ट ऑप्शन है. हाँ जी, सी इसका आंसर है. जो भी स्टूडेंट ने सी दिया है, वेरी गुड टू यू ऑल. और जिन्होंने इनकरेक्ट किया है, कोई इशू नहीं है, दोबारा आप फॉर्मेटिंग को समझ के कर सकते हो. यहाँ कोई टेस्ट नहीं चल रहा भाई, प्रैक्टिस चल रही है. प्रैक्टिस में तुम गलती कर सकते हो, लेकिन हाँ वहाँ एग्जाम में गलती नहीं है पॉसिबल. This worker is the most skilled of all the other workers in our factory. Options are given below. Worker of all the other workers of all workers. No improvement. क्या आना चाहिए? Hi, good afternoon, Raj. How are you all? हाँ जी, करणवीर एक्सक्लेमेशनल पास दी स्टेटमेंट होनी चाहिए सी. कमलदीप सी और डी एक आंसर चाहिए भाई हमें. दिस वर्कर इज द मोस्ट स्किल्ड. क्या मैं बात कर रही हूँ भाई किसी एक व्यक्ति की, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चला एक व्यक्ति की बात हो रही है. किसमें से? इज द मोस्ट स्किल्ड. व्हाट, क्या है वो? वर्कर, मोस्ट स्किल्ड वर्कर इन आवर फैक्ट्री. भाई सबसे अच्छा वर्कर है, सबसे अच्छा स्किल्ड वर्कर है. सिंपल वर्कर आना, बाकी कुछ भी नहीं आना, सब एलिमिनेट हो गया. आई एम ग्रेट राज. सब चीजें जो है वी हैव टू एलिमिनेट, क्योंकि बात हो रही है मोस्ट स्किल्ड वर्कर, सबसे अच्छा व्यक्ति है. ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं मोस्ट लगा के. अगर मैंने मोस्ट ना लगाया होता तो मैं बोलती हाँ ऑफ ऑल दी वर्कर्स, अदर वर्कर्स. लेकिन मैं ऑलरेडी वर्ड यूज कर चुकी हूँ मोस्ट, यानी बहुत अच्छा व्यक्ति है. किसी एक की बात हो रही है, यहाँ से हमें पता चला है एक की अनेक में से. सो ए इज द करेक्ट आंसर. यस, ए मधुबाला ए. Next, 21. The girl told her teacher to explain the whole lesson again. मेक इट फास्ट. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज करने के, क्योंकि मैराथन है. आई वांट कि फटाफट से करें हम. द गर्ल टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द होल लेसन अगेन. देखो, अगर आप मुझे कुछ कह रहे हो कि मैम क्वेश्चन नंबर 20 को दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, उसके लिए क्या आना चाहिए? सिंपल इतनी सी बात है. तो इसमें कहीं ना कहीं वो कनेक्शन लगा सकते हो उसके फॉर्मल इनफॉर्मल के, वहां से आपको आंसर जल्दी मिलेगा. बी सी. भारती शर्मा, राज सिंह, वेरी गुड टू यू. भारती शर्मा एंड राज का आंसर करेक्ट है. मैं इतना बता देती हूँ. देखो, अब तरीका कैसे ढूंढना है हमें. मैंने कोई बात कही किसी से, सपोज मैं बीइंग अ टीचर मैं आपसे बात कह रही हूँ, तो एक टीचर अगर बात कह रहा है स्टूडेंट से, वो क्या यूज कर सकता है भाई? टोल्ड कर सकता है, से कर सकता है. इनफॉर्मल वर्ड्स हैं ये. लेकिन ऑपोजिट हो गया, स्टूडेंट ने कुछ कहा, टीचर से कुछ रिक्वेस्ट किया है. तो रिक्वेस्ट का जो एक वर्ड होता है दैट इज आस्क्ड. मैं आपसे कुछ, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो कि मैम प्लीज रिपीट कर दो, तो प्लीज वर्ड यूज कर रहे हो. कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक बड़े किसी से पूछ रहे हो, फॉर्मल कंडीशन हो गई, फॉर्मल सिचुएशन हो गया, वहां पे सब ये कुछ भी नहीं आना. Only C is the correct answer when you are asking your teacher to explain the whole lesson again. कि मैम दोबारा से explain कर दो. told मतलब यार मैं एज ए अगर फ्रेंड आपसे बात कर रही हूँ, डजेंट मैटर, आप कर सकते हो. से मतलब कहना, नॉर्मली स्टेटमेंट में से, ठीक है. लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर की, देन यू हैव टू रिक्वेस्ट मी टू डू समथिंग. तो ये आंसर होना चाहिए आपका.
क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, करणवीर ने बिल्कुल सही किया है। मैं हमेशा यही गल करनी है, हमेशा मोटिवेट करिया करो एक दूजे ਨੂੰ, क्योंकि मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਾਂਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। नेक्स्ट डन। प्रीजा, हाय प्रीजा, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा। क्वेश्चन नंबर 22। In the last 60 years, many people have changed their preference of farming to manufacturing. कमलदीप आ क्लास जिहड़ी है 12 बजे ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਜ਼। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਰਾਥਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 12 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਪੈਕ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਹਾ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾ ਪੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਕਨ ਦੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਕ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋਗੇ ਆ ਕੋਡ ਲਾ ਲਿਓ Y356 ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 77% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਨੋਟ डाउन कर लो। आप पैकेज लेंदे हुए तुसी अप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, किसी का आंसर आया? देखो मैंने आपको हिंट दिया था, टू का स्टेटमेंट क्या होता है। अगर सपोज बिटवीन लगा है तो बिटवीन में ऑप्शन ए ऑप्शन बी के बीच में क्या आना चाहिए? एंड आना चाहिए। उसी तरह से मेरे पास ये चीजें गिवन है, सपोज मैं ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको समझ आए स्टेटमेंट ना आए, डजेंट मैटर, आंसर ढूंढ सकते हो। कोशिश तो करनी है कि स्टेटमेंट समझने की। जो नहीं समझ पा रहा उनके लिए रूल्स हैं, ये ट्रिक्स हैं। अगर मेरे पास ये चीज है तो फ्रंट में क्या आना चाहिए भाई? फ्रंट में फ्रॉम लगेगा। फ्रॉम का फॉलोअर कौन होता है? टू। दैट मीन्स ये ऑफ यहाँ पे इनकरेक्ट है। उनकी प्रेफरेंस जो है चेंज हो गई। किससे चेंज हुई? फार्मिंग टू मैन्युफैक्चरिंग की प्रेफरेंस हो गई है। ये फ्रॉम वाला आपका आंसर है, बाकी सब इनकरेक्ट हो गए। देयर प्रेफरेंस फ्रॉम, ए इज द आंसर। राज महा पैक ले लो। बैच नेम, बैच अभी चल रहा है, पीएसपीसीएल का बैच चल रहा है। पीएसपीसीएल का बैच मत परचेज करो, क्योंकि उसमें आपको इंडिविजुअल बैच मिलेगा। महा पैक ले लो, एक तो वो सस्ता पड़ रहा है, आज डबल वैलिडिटी चल रही है। Y356 कोड लगा लेना। आई एम राइटिंग हेयर अगेन। ये कोड लगाते ही 77% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो उसमें पीएसपीसीएल की जो क्लासेस एक्चुअल में रनिंग है परसों से, वो ले सकते हो, आप अटेंड कर सकते हो। हाय गुड आफ्टरनून छलोत्रा जी, अनु। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये गांधी जयंती की सेल है। हैप्पी गांधी जयंती टू यू ऑल। देखिए आज हमारी छुट्टी है, लेकिन फिर भी मैराथन कर रहे हैं हम आपके लिए। तो गांधी जयंती वाले दिन वी आर रिक्वेस्टेड टू डू मैराथन्स। तो यहाँ पे ये अगेन पैकेज है जो आपको प्रोवाइड हो रहा है। महा पैक और टेस्ट सीरीज पे डबल वैलिडिटी का ऑफर है, विच यू हैव टू परचेज बाय यूजिंग Y356 कोड लगाते 77% का डिस्काउंट बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23।
You dash write on both sides of the paper. Good afternoon, Shama. You dash write on both sides of the paper. Can, could, may, might. इजी है, आपको लग रहा है इजी, फिर भी ट्रिकी है. मैं ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा लाती हूँ क्योंकि पेपर में जो कंटेंट आता है मैं उन्हीं से पेपर से ही इसको कलेक्ट करके लाती हूँ. रवनीत, आज एक्चुअली एज आई टोल्ड कि आज ऑफ है, तो आज स्पेशल, आज और कल में स्पेशल क्लासेस हैं. आपकी पॉलिटी की क्लास आज जो नॉर्मल शेड्यूल है वो नहीं चलेगा क्योंकि ऑफिस हमारा ऑफ है आज, इसीलिए मैराथन चलेंगे आज. आप शेड्यूल देख लो पंजाब अड्डा की मेन वेबसाइट पे, आपका कोई ना कोई पॉलिटी का मैराथन जरूर है आज और कल में. अदरवाइज 4 बजे रीजनिंग का मैराथन है और कल भी फुल डे मैराथन ही चलने हैं. 2-2 घंटे के बैचेस हैं कल. बॉबी शर्मा, किसका बर्थडे है आज? प्लीज लेट अस नो. यू डैश राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर. मतलब कैन, गुड, मे, माइट. मैंने कहा था ना कि ट्रिकी है, इजी नहीं है. आई नो सबके आंसर्स क्या आ रहे हैं, कैन आ रहे हैं. आर यू श्योर कैन आंसर्स आने चाहिए? ठीक है. बोथ साइड ऑफ पेपर मतलब आपको कोई बेसिकली ऑर्डर दे रहा, हाँ तुम कर सकते हो. अब जैसे आप अपने एग्जाम्स में पूछते हो, अपने एग्जामिनर से पूछ सकते हो कि मैम और सर क्या हम इस पे लिख सकते हैं, तो आपको मैम अलाउ कर रही है, परमिशन दे रही है. मैम क्या कह रही है कि हाँ आप कर सकते हो. परमिशन देना किस में होता है? परमिशन ये 2 वर्ड से दिए जाते हैं. परमिशन मे और माइट से दी जाती है. और अगर मेरे को कोई चीज पूछनी है या मेरे को कोई एबिलिटी बतानी है, एबिलिटी मैं किससे बताता हूँ या बताती हूँ, फॉर दैट वी यूज कैन और कुड की एबिलिटी. कैन यूज होता है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, कुड यूज होता है पास्ट एबिलिटी के लिए. अब मुझे परमिशन लेनी है भाई किसी से, और किससे लेनी है? अगेन कोई मेरे को फॉर्मल व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ? यस, यू मे राइट देयर. तो कैन नहीं आना. कैन भाई फॉर्मल नहीं होता कभी भी, कैन इनफॉर्मल है, ये याद रखो. फॉर्मल में यू हैव टू यूज द मे मॉडल. गलत नहीं करके आना. मैंने कहा था इजी क्वेश्चन है फिर भी ट्रिकी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का तो है ही है. आई थॉट आप किसी फ्रेंड की बात कर रहे हो. Dash days rest is necessary for the patient. Few. रवनीत, आप पंजाब अड्डा की साइट पे देख सकते हो सेशंस. एज आई टोल्ड यू, आज और कल में मैराथन सभी की हैं. आज 11 बजे कंप्यूटर वाले मैम का था, 12 बजे मेरा है, 4 बजे रीजनिंग का है, कल अरमान सर और गगन सर के सेशन हैं. तो यस, देयर आर सेशंस. आज नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली उनका कल होगा या रात में होगा आज में. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? हम अ फ्यू द फ्यू में अगेन कंफ्यूज होते हैं. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं फ्यू, कुछ कह रहे हैं अ फ्यू, कुछ कह रहे हैं द फ्यू. दैट मीन्स हमें अभी भी कंफ्यूजन है. भाई डॉक्टर कह रहा है पेशेंट को तुम कुछ दिन की रेस्ट ले लो. फ्यू क्या कहता है? नेगेटिव. मत ही लो तो अच्छा है. नेगेटिव मतलब मुझे चाहिए थी कम से कम 1 महीने की रेस्ट. मैंने, डॉक्टर क्या कह रहा है? भाई तुम 2 घंटे की, आधे घंटे की रेस्ट ले लो. डॉक्टर कभी ऐसा कहेगा? मान लो पेशेंट सीरियस है, पेशेंट को वो कहेगा कि हाँ 2 घंटे के लिए बैठ जाओ, मतलब उससे बेटर है तुम रेस्ट ही मत लो. नेगेटिव हो गया, एलिमिनेट हो गया. अब डॉक्टर क्या कहेगा? हाँ पेशेंट वर्किंग है, पेशेंट को चाहिए 30 दिन की रेस्ट. अगर वो उसके पास 30 दिन नहीं है, कम से कम यार तुम 10 दिन की रेस्ट तो ले लो. हाँ ये एडवाइस कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं तो 10 से 12 दिन की रेस्ट ले सकते हो आप. तो अ फ्यू इज द आंसर. क्योंकि द फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि द फ्यू है, जो भी है इतना ही है. इतनी होनी चाहिए लेकिन इतना नहीं था. तो
यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट इज अ फ्यू। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अ फ्यू यूज किया है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, if I would have realized the nature of job earlier I would have not accepted it। again would have the format आ गया हम इस क्वेश्चन में। फटाफट तो आंसर देना है। and do like the sessions everyone। if I would have realized the nature of job earlier I would have not accepted it। डी कह रहे ने हैड आई कितने आना है। देखो मैं थिले ऑप्शंस लिखी हैं लेकिन अंडरलाइन नहीं किया कि किहड़े पार्ट विच आना चाहिए। जे मैं जॉब दे नेचर नू रियलाइज किया हुंदा पहला ते मैं कदे भी जॉब नू एक्सैप्ट ना करदा। मतलब मेरा जिहड़ा प्रेजेंट दा एक्शन है उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए फ्यूचर दा एक्शन। जेकर मैनू इस कंपनी दे बारे पहला पता होंदा या मैनू जॉब दे नेचर प्रोफाइल बारे पहला पता होंदा कि भाई इन्ना ज्यादा टायरिंग हैगा या फिर आ काम जोड़ा सही नहीं हैगा मेरे वास्ते ते मैं कदे भी जॉब एक्सेप्ट ही ना करदा। यानी कि इत्थे आना चाहिए सी हैड, इत्थे बनना चाहिए सी तुहाडा वुड हैव। यानी इस वाले पार्ट विच हैड आना चाहिए, दूजा करेक्ट हैगा ते आ हैड वाला ऑप्शन आ जाऊगा। इफ आई हैव हैड आ बी ए वाला बनूगा तुहाडा। इफ आई हैव हैड रियलाइज जे मैनू पता हुंदा, जे मैं रियलाइज कर चुका हुंदा ते मैं कदी भी आ चीज नू एक्सेप्ट ना करदा। नेक्स्ट आप तुसी रीजनिंग विच एनालॉगी कीती है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਦਾ ਓਪੇਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। Producer is to theatre, director is to drama, conductor is to bus, thespian is to play। Guys, do like the session and share the session। पसंद आ रहा हो जरूर शेयर करो, लाइक करो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आप दोबारा से देखते हो, डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आफ्टर दी सेशन मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। कोई भी डाउट है पूछा करो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। ਦੀਵਾ ਦਾ ਓਪੇਰਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ। ਆ ਪਿਕਚਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੈਗਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡਮ ਐਲੈਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਰੋਲ प्ले करती है किसी बेसिकली एक्ट विच। ਜਿਹੜੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ वर्डिंग ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ है उसनों ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ कह रहे हैं। ਤੇ ਆ प्ले विच रोल प्ले कर रही है यानी कि दीवा ओपेरा गा रही है। ओपेरा यानी वर्डिंग, ओपरा जिन्हों आप कह रहे हैं वो गा रही है वर्डिंग। आ लीड रोल प्ले कर रही है। इसका मतलब कोई ऐसे व्यक्ति की गल हो रही है थेस्पियन दी। थेस्पियन की होंदा है जेड़ा आर्टिस्ट होंदे ने प्ले करते ने, जेड़ा प्ले करते ने। छोटे तुसी वेखे होने किते ना किते दिल्ली विच बहुत ज्यादा प्ले होंदे ने। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲੀਡ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡ ਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੈਸਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ, ਥੈਸਪੀਅਨ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਬਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, she shall dash your ice cream parlor soon because she dash ice cream। प्रीवियस क्वेश्चन पिज्जा कौन सा वाला समझ नहीं आया। थेस्पियन जो लीड रोल प्ले करता है, एक्टर जिससे कहते हैं कमल, थेस्पियन वो होता है। क्वेश्चन नंबर वुड हैव हैड वाला समझ नहीं आया, कौन सा नहीं समझ आया। 27 क्वेश्चन, she shall dash your ice cream parlor soon because she dash ice cream।
बॉबी शर्मा की कह रहे हो तुसी? मैम साडा नेम कल आसी, कल की सी। समझ नहीं आया की कहना चाह रहे हो तुसी बॉबी, पहले भी तुसी पूछया सी। हाँ जी, शी शैल ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए? शी शैल। देखो मैं हिंट कित्थों लवांगी, शी की हैगा सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब अगे जो भी वर्ब यूज होएगा ओदे नाल SES होना चाहिए। मैनू थोड़ा जा हिंट लग जाऊगा कि केड़े वर्ड्स हैगे जिदे नाल SES हैगे ने, बाकी सारे एलिमिनेट कर दो जी, कुछ सेकंड फॉर्मेटिंग नाल सानू आंसर मिल गया। अदरवाइज रूल भी वेख लैने आ, तुसी कहना मैडम शॉर्ट ट्रिक बहुत ला रहे हैं। शी शैल डैश योर आइसक्रीम पार्लर सून, वो छेती ही आवेगी, यानी मैं कोई स्टेटमेंट कह रही हूं, मैं कल ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करांगा या करांगी, मैं कल आ चीज काम करांगा, मैं कल शॉपिंग ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, यानी सब्जेक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ will ਜਾਂ shall ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੱਸ verb ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ shall ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ visit, ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ she ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕਸ ਆ ਗਿਆ, क्योंकि साड़ी स्टेटमेंट आ वाली चल रही सी सिंपल प्रेजेंट, ਆਪਾਂ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लाया, आंसर ट्रिक लाई ते आंसर काटता एस वाला, एस होर किसी विच है ही नहीं ते ਆਪਾਂ डायरेक्ट आंसर लभ लिया। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा मेरा नेम नितिका गुप्ता है बॉबी शर्मा, नितिका NITIKA नितिका, नितिका है मेरा नेम। मैं 6 बजे मेरा सेशन होता था, कल से 12 बजे शिफ्ट हुआ है सेशन, इंग्लिश का सेशन ही होता था। प्लेलिस्ट अवेलेबल है पंजाब अड्डा की वेबसाइट पे, मेरे बहुत सारे मॉक सेशन हो चुके हैं, आप उसमें से सेशन रिवाइज कर सकते हो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं मेरे साथ। चलिए, शेक्सपियर डैश ड्रामास दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस, रोट, हैड रिटन, हैड बिन राइटिंग, हैज रिटन। देखो इजी है ट्रिकी है, हाँ जी नितिका, इजी है ट्रिकी है, लेकिन इजी मैं कह रही हूँ क्योंकि आही फॉर्मेटिंग ਤੁਹਾਨੂੰ PSPCL ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ PSPCL ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲੱਭੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ किस तरह के क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ आते ने, जरूर वेखना चाहिए कि केड़ी फॉर्मेटिंग की पैटर्न चल रहा है पेपर्स का। शेक्सपियर डैश ड्रामास दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस, देखो दैट आर अपीलिंग, शेक्सपियर तो चला गया ना लिख के, ड्रामास उन्होंने लिखे और चले गए, दैट मीन्स अब नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन बात पास्ट की हुई थी, लेकिन मेरा यहाँ पे एक रिलेशन निकला है प्रेजेंट का। वो कैसे निकला है, लोगों को आज भी पसंद आ रहे हैं, दैट आर अपीलिंग टू ऑल दी एजेस, लोगों को आज भी भाई पसंद आ रहे हैं, जो शेक्सपियर ने ड्रामा लिखे तो वो लोग आज भी पढ़ते हैं, आज भी उनके ऊपर मूवीज बनती हैं, आज भी प्ले बनते हैं। तो दैट मीन्स अगर कोई सिचुएशन पास्ट की है लेकिन उसका कंडीशन, उसका रिलेशन प्रेजेंट से है, तो क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेटिंग यूज होनी चाहिए। दैट मीन्स इट सेज भाई तुमको क्या यूज करना है, तुमको फॉर्मेटिंग यूज करनी है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, सिंपल। आज किससे रिलेशन है, वो लिख के चले गए, उन्होंने लिखी थी लेकिन हम उसको आज भी पढ़ रहे हैं, तो बाकी सब इनकरेक्ट हो गए, हमने सब एलिमिनेट कर दिए, हमारा आंसर बन गया ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 29। स्टेट गवर्नमेंट ही तो करवाती है। Prasoon dash for Bangalore early and he must dash by this time. Prasoon dash for Bangalore early and he must dash by this time. अगर मैं कहूँ इसमें मुझे अगेन कुछ हिंट,
कुछ लॉजिक निकल रहा है या मुझे हिंट मिल रहा है जिससे मैं अपना आंसर ढूंढ के ला सकती हूँ, तो वो हिंट क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड। Make it fast. Ravneet Singh is saying 4 leave have been reaching Neha Kapoor. Risha is saying 3. ओके मुझे हिंट कहाँ से मिला, बाय से एक हिंट मिला, दूसरा हिंट मुझे मस्ट से मिला। मस्ट क्या कहता है, मस्ट के साथ क्या चीज लगनी चाहिए, हैव लगना चाहिए। कब लगना चाहिए, जब बाय की स्टेटमेंट चल रही है, यानी इस समय तक वो कल पहुंच चुका होगा या इस समय तक वो पहुंच चुका होगा। तो चुका होगा को क्या कहेंगे हम, मस्ट हैव बीन रीच्ड। कहाँ गया, must have reached by this time, क्योंकि ये किस में आ गई स्टेटमेंट आपकी, प्रेजेंट परफेक्ट में। must have reached by this time, have reached कहाँ पे है, have reached भाई तुम ये रे, बाकी सब गलत हो गए। और प्रसून डैश फॉर बैंगलोर अर्ली, वो चला गया था बहुत जल्दी, लेफ्ट गया था, पास्ट की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है मस्ट हैव रीच्ड मुझे कैसे पता चला, बाय से पता चला, क्योंकि बाय के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्मेटिंग आती है और मस्ट के साथ हैव यूज होता है। वहां से मैंने आइडिया लगाया कि हाँ ये आंसर हमारा बनता है, बाकी सारे इनकरेक्ट हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 30, किसी का करेक्ट था क्या आंसर, सेकंड वन बोला था किसी ने, बॉबी शर्मा का करेक्ट था, वेरी गुड बॉबी। ओके 30 क्वेश्चन, आई रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड, क्या कहा, आपको करना क्या है, जंबल करना, रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मैंने एक ही क्वेश्चन डाला है, टाइम टेकिंग होता है, उसके लिए भी सेपरेट सेशन रखूंगी किसी दिन। आई रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड, क्या कहा, आपको रीअरेंज करना, ऑप्शंस गिवन है। क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रही हूँ, ये फॉर्मेटिंग, ये पैटर्न आपको देखना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो यू कैन राइट कि 1 आता है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है। पॉश एयर कंडीशन जेंटलमैन ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल फॉर फुली फर्निश्ड रूम्स। मैंने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ी जिसमें मुझे ये पता चला कि बहुत हवादार, खुले, क्या, बहुत हवादार, पॉश एयर कंडीशनड, क्या, आगे आगे थोड़ा सा कनेक्शन क्रिएट करो, क्या चीज अवेलेबल है, फुली फर्निश्ड रूम्स अवेलेबल है भाई, फुली फर्निश्ड रूम्स। अब आगे क्या, आर अवेलेबल फॉर होम, फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट, क्योंकि फॉर के बाद पर्सन आना चाहिए था, तो पर्सन की जगह उसकी क्वालिटी लगा दी, एक ईडियम लगा दिया, जो एक बहुत अच्छा टेस्ट रखता है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उनके लिए एक ऐसा बेसिकली फर्निश्ड रूम्स अवेलेबल हैं, फ्लैट अवेलेबल हैं, जो एक अच्छा टेस्ट रखता है। सो आपका क्या सीक्वेंस बना, ADCB का, ADCB, ये सेकंड वाला आपका आंसर है, सेकंड सेकंड सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना है कैसे फॉर्मेटिंग करनी है रीअरेंजमेंट की। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। Rahul has no right to take a claim on his father's property as he did not look after him in his old age. कह रहा है राहुल का कोई राइट नहीं है उसके फादर की प्रॉपर्टी पे, वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो उनकी देखभाल नहीं करता। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना किसी की। प्रदीप बबोरिया जी क्या लगते हो, मनीषा और कुछ हम कर लो पढ़ाई दी।
मनीषा गुलाटी ने नहीं काम माना। राहुल हैज नो राइट टू टेक अ क्लेम ऑन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। देखो, मैंने अगर किसी के ऊपर क्लेम करना है, प्रॉपर्टी का क्लेम करना है, तो मैं क्या कहूंगी, मैं उसको एक ही वर्ड से बुलाऊंगी, टू स्टेक अ क्लेम, कि मेरे को क्लेम चाहिए भाई प्रॉपर्टी पे। उसको क्या कहते हैं, स्टेक, हक जताना। स्टेक को हक जताना, प्रॉपर्टी पे हक जताना। यहाँ पे क्या बात होती है कि राहुल का कोई राइट है ही नहीं है उसकी फादर की प्रॉपर्टी पे, तो दैट मीन्स वो स्टेक नहीं कर सकता, वो उस पे डिमांड नहीं कर सकता अपने फादर की प्रॉपर्टी पे। बी इसका आंसर है, बी 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 करेक्ट। 32, in Singapore my brother-in-law with his wife were present at the function। हाँ जी रवनीत, टू स्टेक अ क्लेम ईडियम है, याद रखना है। इसमें दो ईडियम यूज हुए थे आपके, उसमें लुक आफ्टर यूज हुआ था, टू स्टेक अ क्लेम यूज हुआ था। ये दो ईडियम्स फ्रेज यूज हुए थे, एक फ्रेज था एक ईडियम था। In Singapore my brother-in-law with his wife, when we are talking about the two subjects, say subject number 1 and along with सब्जेक्ट को, दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ा गया है विद हिज वाइफ सब्जेक्ट 2 को। तो जब मैं सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़कर बात कर रही हूँ, फिर चाहे वो विद के साथ हो, अलोंग के साथ हो, बट के साथ हो, या किसी कंजक्शन के साथ हो, मेरे को जोड़ने से मतलब है। उस केस में रूल क्या कहता है, उस केस में हेल्पिंग वर्ब शुड बी सिंगुलर वन, हेल्पिंग वर्ब शुड बी सिंगुलर वन। या फिर वो किसको फॉलो करना चाहिए, वो फर्स्ट पर्सन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब की जगह वॉज आना चाहिए था, ये आपका सी में एरर हो गया। नेक्स्ट, साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स इन द नियर फ्यूचर। Scientists can hope that cloning can successfully be conducted in human beings in the near future. ढिंसा, टीवीजी, पैरीपोना, साइंटिस्ट नाउ होप। देखो, मेरे को पढ़ने में कोई एरर नहीं दिख रही, फिर भी एरर है। क्या एरर है, कैसे देखेंगे हम। साइंटिस्ट एक सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, होप। दिस इज द, हाँ जी, बेसिक वीडियो सारी अपलोडेड है, तुसी मेरे सैशन विच जाओ। बेसिकली सारे मॉक टेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ अवेलेबल ਹੈਗੇ ਹੈ, जिन्ने भी टॉपिक्स हैगे मैं 1 to 1 नहीं किते, लेकिन हाँ मैं मॉक टेस्ट विच कवर अप किते हुए ने। ਤੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆਇਲਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इन द फ्यूचर कैन भी, देखो साइंटिस्ट हैगा जी सब्जेक्ट, वर्ब हैगा साडा प्लूरल केस। रूल की कह रहा है, जेकर मैं गल कर रही हाँ सब्जेक्ट दी जो कि इस समय की हैगा सिंगुलर, मैं एक कैटेगरी की गल कर रही हूँ। होप की हैगा तुहाडा वर्ब, दैट मीन्स वर्ब एस नहीं लग गया, आप प्लूरल केस हो गया। दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है कि नहीं है, सिंगुलर नाल उन्हें प्लूरल क्यों लाया होया। जेकर मेरा होप प्लूरल हैगा, दैट मीन्स आ वाला कंडीशन भी तो प्लूरल होनी चाहिए सी सब्जेक्ट। ते साइंटिस्ट होप कर रहे हैं, सारे साइंटिस्ट ही होप कर रहे हैं कि हुण जिहड़े हैगे कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स इन द नियर फ्यूचर विच क्लोनिंग सक्सेसफुली कंडक्ट की जाऊगी। वो एक स्टेटमेंट, एक साइंटिस्ट की स्टेटमेंट है नहीं, वो बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं
मैं किवें अंदाज लाया, मैं वर्ब ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ वर्ब ਵੇਖਿਆ ਬਈ वर्ब ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, SES ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗਾ, that means ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ verb ਪਲੂਰਲ ਹੈ that means ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, S ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। that means ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, A ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34। ਨਹੀਂ, ਹੋਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਡਰਗ ਵਿਚ ਕਾਜ਼es ਪੀਪਲ ਟੂ ਸਲੀਪ ਈਜ਼ਲੀ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਲਦੀਪ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਲਿਡਿਟੀ, ਡਬਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਪੈਕ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, PSPCL ਬੈਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਏ ਦੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਰਗ ਵਿਚ ਕਾਜ਼es ਪੀਪਲ ਟੂ ਸਲੀਪ ਈਜ਼ਲੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਈ, ਆ ਪੌਪੀ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੌਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੌਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਲਾਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਪੋਰੀਫਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰੀਫਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ। ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਗਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਗਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਰਿਸਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਥ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭੜਕਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਗਾਈਲ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਡੈਂਟ। ਪੇਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਗੋਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਈਗੋਟ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਵਿਨਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਵਿਨਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 35 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35। कमल मॉक टेस्ट देख लो, बहुत सारे हैं अवेलेबल, 20 to 25 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उनसे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस पेपर्स पढ़े हैं तो वो भी कर सकते हो आप। सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर पेन, भाई किसी को मस्कुलर पेन हो गया उसे क्या कहेंगे, स्पैज्म, स्पैम, स्पैन, स्प्रेन। नहीं आते, एलिमिनेट करो, वोकैबुलरी में एलिमिनेट करना सीखो। And everyone do like this session. देखो सुमिति, पेड क्लास में इंग्लिश की टाइमिंग 7 PM ही रहेगी। पहले 8 थी फर्स्ट डे, मैंने थोड़ा सा, मेरे को 8 PM सूट नहीं कर रहा था, मैंने उसको चेंज करवा के 7 PM रखा है। 7 PM ही रहेगा टाइमिंग्स आपका। सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर पेन,
की हो गया ਆਪਾਂ की आंसर देते स्प्रेन 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 सारे ने स्प्रेन कहता हुण वेखिए स्प्रेन हुंदा की है स्पैम की हुंदा मेल आंदी है तुहानू जिहदे विच एक्स्ट्रा मेल्स हुंदी ने कि तुसी करोड़पति बन गए हो या तुहानू फटाफट दी ਜਿਹੜੀ स्पैम आ जाती ने फालतू दी ईमेल्स आंदी है ਜਿਹੜੀ यूजलैस हुंदी ने ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ स्पैम कह रहे ਹਾਂ स्पैम की हुंदा डिस्टेंस पोल ए पोल बी विच कितना डिस्टेंस हैगा उसनू ਆਪਾਂ स्पैम कहंदे ਹਾਂ आ किसी साड़ा स्पैजम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮਸਕੂਲਰ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਪੈਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਪੈਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂਕਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰ ਤੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜੂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪਰੇਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਪਰੇਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਪਰੇਨ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਸਕੂਲਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਸਕੂਲਰ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੇ ठीक है जी सारे ओके रुपिंदर जी भी आ गए ने गिल साहब जी आ गए ने चलो अगेन डबल वैलिडिटी दा ऑफर चल रहा आज गांधी जयंती ते इस वास्ते तुहानू महापैक ते टेस्ट सीरीज ते डबल ऑफर मिल सकता है जी तुसी परचेज कर सकते हो डबल वैलिडिटी चल रही है Y356 कोड लाओगे इस दे नाल 77% डिस्काउंट डायरेक्ट मिल जाएगा पैकेज परचेज कर लो 1 साल की वैलिडिटी दे नाल 1 साल की वैलिडिटी तुहानू फ्री मिल रही है जिन्ने भी एग्जाम्स हैगे उस वास्ते तुहानू कोई एक्स्ट्रा पैकेज नू परचेज नहीं करना पेगा इहदे विच ही सारे अवेलेबल हैगे ने बॉबी शर्मा 20 नंबरां दी इंग्लिश आनी है पेपर विच 10 दा कंप्यूटर हैगा बाकी 25 नंबर दे तुहाडे सब्जेक्ट हैगे टोटल 100 नंबर का पेपर है 120 मतलब टाइम मिलूगा तो 120 मिनट स्पैशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग ਜਿਹੜਾ व्यक्ति स्टोरी दसदा है उसनों ਆਪਾਂ की कहने यानी कोई व्यक्ति जिसनों स्टोरी दसन की हैबिट होंगी है स्टोरी टेलर ਨੂੰ ਆਪਾਂ की कह रहे हैं उसका आंसर देना वोकैबलरी का वर्ड है सिनोनिम कह लो वन वर्ड सबस्टिट्यूशन कह लो वोकैबलरी कह लो तो आंसर देना है स्टूडेंट्स कह रहे ने सी नरेटर हाँ जी आ वेखने समझने की हुंदा आ की हुंदा वोकलिस्ट तुसी एक बार ना वर्ड जरूर रीड कर लिया करो क्योंकि फिर मैं तुहानू समझाना हुंदा केड़े वर्ड्स हैगे रैकॉन्टियर हैगा वोकलिस्ट हैगा नरेटर हैगा कंपोजिटर हैगा हुण आ की हुंदा वोकल की हुंदी है साडी आवाज़ आवाज़ नाल जो व्यक्ति गा रहा है उसनों आपां वोकलिस्ट कह रहे हैं ऐ की हैगा व्यक्ति एनेक्डोट कौन हुंदा है जिहड़ा स्टोरी टेलर हुंदा है जिहड़ा स्टोरी टेलर हुंदा है कहानी दसदा है किसी रियल करैक्टर दे उपर स्टोरी सुनांदा है उन्होंने आपां एनेक्डोट कह रहे हैं ठीक है नरेटर की हुंदा नरेटर सिर्फ हुंदा कि मेरे अगे किताब रखी है किसी ने भाई तुहानू नरेट करनी जिवें आपां फंक्शन ते जा रहे हैं स्कूल दे इवेंट्स होंदे ने ਆਪਾਂ 12ਵੀਂ कक्षा तक बहुत सारे इवेंट विच पार्टिसिपेट किया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਚੇਪ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਰੇਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਥਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ आ किसी का कंपोजिटर का मतलब हुंदा है तुसी वो वेख्या कदी प्रिंटिंग प्रेस वेखी है मैं देखी है क्योंकि मैं दोनों डायरेक्ट दस सकनी है की हुंदा उहदे विच प्रिंटिंग प्रेस जदों जांदे हो प्रिंटिंग प्रेस विच वो जिहड़ा प्रिंट करदे ने किताबां ਉਹਦਾ किताबां प्रिंट करन वास्ते उन्हां कोल इस तरीके दे ब्लॉक्स हुंदे ने इस तरीके दे ब्लॉक्स ठीक है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ वर्डिंग लिखी हुंदी है ABCD या फिर 1 2 जिवें कीबोर्ड विच वर्डिंग लिखी होंदी है करैक्टर लैटर लिखे होंदे ने
उसी तरीके नाल उन्हां कोल भी इसी तरीके दे ब्लॉक्स हुंदे ने, स्पैशल करैक्टर दे भी हर एक चीज़ दे ब्लॉक्स हुंदे ने। वो की करदे ने, उसनूं प्रॉपरली अरेंज करदे ने। ते कंपोजिटर कौन हुंदा है, जिहड़े ब्लॉक्स नूं रीअरेंज करदा है अकॉर्डिंग टू दी टैक्सट, उसनूं आपां कंपोजिटर कह रहे हां। हुण साडा क्वेश्चन की है जी, हुण मैनूं नहीं लगदा तुहानूं कोई औखा होऊगा, क्योंकि रैकॉन्ट्योर दा मतलब हुंदा है जिहड़ा स्टोरी दसदा है, या एनेक्डोट भी कहंदे ने उसनूं, एनेक्डोट, उसनूं आपां एनेक्डोट भी कह रहे हैं। वोकलिस्ट जिहड़ा गांदा है, नरेटर जिहड़ा स्टोरी नूं जस्ट नरेट कर रहा, कंपोजिटर जिहड़ा प्रिंटिंग प्रेस विच जाके वर्ड्स नूं अरेंज करदा है। क्वेश्चन नंबर 37, The boy laughed at the layman. Boy हस रहा सी layman ते। ट्रिक्स लाओ, ट्रिक्स की लगूगी तुहाडी। लाफ्ट चल रहा है, एक्टिव वॉइस चल रहा है। एक्टिव वॉइस केड़ी फॉर्मेटिंग विच चल रहा है, सिंपल पास्ट विच। सिंपल पास्ट नूं आपां किदे विच चेंज करना है, सॉरी एक्टिव नूं पैसिव विच कन्वर्ट करना है। जे मेरा सिंपल पास्ट है तो +1 दी फॉर्मेटिंग चलूगी। +1 दा मतलब हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस दा मतलब हो गया वॉज ते वर दी स्टेटमेंट आनी जरूरी है। हुण वॉज आना है या वर आना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपां लभ सकते हैं। आ साडा सब्जेक्ट हो गया। द ले मैन सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, द ले मैन वॉज, द ले मैन वॉज, द ले मैन वॉज। एलिमिनेट कर दो पहले तो सारे जड़े उल्टे लगे हुए हैं। द ले मैन वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। एट नहीं लग्या है इत्थे, इत्थे क्योंकि एट अवेलेबल हैगा सी, प्रेजेंट सी, ते इत्थे एट लगना जरूरी सी। आ भी एलिमिनेट हो गया। साडा आंसर की बन गया 1। 1 कमलदीप 1 तुहाडा आंसर होना चाहिए, ठीक है। आई होप तुहानू ट्रिक्स रूल समझ आ रहे ने। जिसनों मैं बार बार ट्रिक्स कह रही हूँ वो एक्चुअली रूल्स ही हैगे ने, क्योंकि मैनू रूल्स आंदे ते मैं कोशिश कर रही हूँ तुहानू डायरेक्ट रूल्स ही अप्लाई करके दसन दी। क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट तो करो, मैराथन चल रहा जी साडा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैगे हजे भी, ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। The affidavit was in response to an order of the court to dash the framing of new rules to regulate social media. देखो रूल्स लगाओ, अगर तो स्टेटमेंट समझ सकते हो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात ही नहीं है कि आपको इंग्लिश समझ आ रही है। नहीं समझ आ रही, ग्रामर के रूल्स लगा दो। ग्रामर का रूल क्या कहता है, टू लगा है, टू के बाद क्या आना जरूरी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, आईएनजी नहीं होना चाहिए। एलिमिनेट कर दो। आधा आंसर तो मैंने ही बता दिया, तो बाकी का आंसर जो है आपको एलिमिनेट करना है। ये एलिमिनेट हो गया, स्पॉन्सर्ड एलिमिनेट हो गया, सिचुएशन एलिमिनेट हो गया, सिचुएशन एक नाउन है ये एलिमिनेट हो गया, सैगिंग एलिमिनेट हो गया। तो मेरे को आंसर ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, मतलब समझना नहीं पड़ा, मेरे को आंसर मिल गया। अदरवाइज मतलब क्या है भाई, अप्रेज का मतलब होता है टू असेस द वैल्यू ऑफ समथिंग। टू असेस द वैल्यू, किसी की वैल्यू को असेस करना, इवैल्यूएट करना, या फिर एनालाइज करना कि इस पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू निकलती है। तो टू के साथ क्या आ गया, अप्रेज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 38 का हमारा आंसर बन गया बी। हाँ मैंने दे दिया, आप सब देंगे। नेक्स्ट 39 का 1 2 3 4। A lot of people prefers tea to coffee. Many people prefers tea to coffee. Many people prefer tea to coffee. A lot of people prefer tea to coffee. मैं फास्ट बोलनी हाँ, पर हाँ समझ आई थिंक सो आ जाता होना तुहानू। एंड डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन। और मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट्स को बाद में भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई यूजुअली रिप्लाई मैं करती हूँ, अगर मुझे नोटिफिकेशन आ जाए किसी का मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। कमलदीप सिंह ए, ये आपके ये अभी पेपर कांस्टेबल का हुआ था वहां से लिया है मैंने क्वेश्चन, कहीं इधर उधर से नहीं लिया। अभी जो
पिछले हफ्ते कांस्टेबल का एग्जाम था, जिन स्टूडेंट्स का उनको पता होगा। आई थिंक सो ये सेकेंड आफ्टरनून शिफ्ट में था, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में तो एक पैराग्राफ आया था जेरूसलम पे। क्वेश्चन ਨੂੰ करेक्ट करना है ਕਿਹੜੀ स्टेटमेंट ग्रामेटिकली इंप्रूव सही हैगी है, बाकी सारी गलत हैगी है। बॉबी शर्मा करेक्ट करके दसो ਕਿਹੜੀ स्टेटमेंट ग्रामेटिकली गलत है, सही है, सही वाली दसनी है। देखो अ लॉट ऑफ पीपल ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, लॉट ऑफ पीपल बहुत सारे लोग, दैट मीन्स कुछ आप प्लूरल कैटेगरी होगी। प्लूरल ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਫਰਸ, ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕੇ वर्ब आ गया। प्लूरल ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ वर्ब नहीं लगना चाहिए, दैट मीन्स इनकरेक्ट होगी। मैनी पीपल प्रेफर्स टू टी टू कॉफी, अगेन मैनी पीपल आ गया, प्रेफर्स आ गया, आ भी गलत हो गया। अगे अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर टी टू कॉफी आ करेक्ट हैगा, लेकिन ਆਪਾਂ अ लॉट ऑफ पीपल ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਨੇ ਆ मैनी पीपल प्रेफर टी टू कॉफी, क्योंकि दोनों सिनोनिम हैगे ਆ। अ लॉट ऑफ पीपल भी सिनोनिम हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिकली एरर्स डिवाइड करके आई हुई सी पेपर विच, मैं उसमें एक स्टेटमेंट बना के लिखा है। अ लॉट ऑफ पीपल नू आपां रिप्लेस करके लिख रहे हैं मैनी पीपल, ते जेड़ी एक्यूरेट स्टेटमेंट्स बन रही ने वो थर्ड ते फोर्थ बन रही है। लेकिन जो मैनू पूछा जाए डायरेक्टली एक्यूरेट आंसर की है, वो थर्ड वाला आंसर एक्यूरेट हो जाऊगा। ठीक है, ਇੱਕ ਤੇ फोर्थ सेम किवें हो गई, ध्यान नाल वेखो, एक विच एस लग्या, दूजे विच एस नहीं लग्या। इत्थे आ प्लूरल केस है, मैं लिख रही हूं बॉयज, बॉयज दे नाल मैं लिखता प्रेफर्स। बई साडा कोई सिंपल प्रेजेंट दा रूल याद हैगा किसी नूं? सिंपल प्रेजेंट दा रूल की कह रहा है तुहानूं, सब्जेक्ट दे नाल की आना चाहिए, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आना चाहिए है। यानी जेकर सब्जेक्ट सिंगुलर है ते एस ई एस आऊगा, जे प्लूरल है ते एस ई एस नहीं आऊगा। ते जे प्लूरल हैगा साडी स्टेटमेंट एस ई एस नहीं आना चाहिए, ते दोनों इनकरेक्ट हो गए ना, डिफरेंस आ गया अपने आप ही। ठीक है, सॉरी नहीं कहना, मैनू मैनू कोई बुरा नहीं लगता, मैनू तो वधिया लग्या ना तुसी पुछया है, कोई गल नहीं। सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्ड इंजरी, देखो परसीव्ड मतलब मैनू कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, परसीव्ड मतलब होना, मैं ओदे नू कोई चीज मैनू फेस करनी पई है। ठीक है, मैनू चोट लगी, मैं की किता इन रिटर्न किसी नू गलत भावना रख के मैं किसी नू हार्म पहुंचाना चाह रही हूं, उसनू आपां की कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। Let me have water. बॉबी शर्मा केड़ा एग्जाम सीगा तुहाड़ा? मैम मेरा एग्जाम वधिया हो गया सी। चलो वेरी गुड, कांस्टेबल दा सीगा ना तुहाड़ा एग्जाम, वेरी गुड। किन्ने एक्सपैक्ट किते है तुसी, किन्ने आ जाओगे, की लग रहा तुहानू? ओके, सीकिंग टू हार्म समवन नू आपां की कवांगे, आपां समझ लैने आ। वेंजफुल की होंदा रिवेंज लेना, किसी नाल बदला लेना, वेंजफुल नाल डायरेक्ट वर्ड निकल रहा है वेंजफुल। ठीक है, ते बिनाइन दा मतलब होंदा है कोई जेंटलमैन, काइंड मैन। ते होर केड़ा वर्ड है? एफेबल होंदा है फ्रेंडली, लवेबल। कॉर्डियल भी फ्रेंडली ते लवेबल होंदा है। इको वर्ड हैगा जेड़ा कि नेगेटिव हैगा, दैट इज वेंजफुल, बाकी सारे पॉजिटिव है। जे तुहानू नेगेटिव पॉजिटिव दी फॉर्मेटिंग आंदी है, उस नाल तुसी एलिमिनेट कर सकते हो, वरना वेंजफुल नाल तुसी अंदाज ला सकदे सी कि रिवेंज लेना, किसी कोल बदला लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कांस्टेबल दा, हाँ ठीक है, वधिया हो गया, थैंक यू करणवीर। 2 घंटे लगातार बोलना मुश्किल हो जाता है। One of the key competencies for managers are ethics and the ability to motivate others. देखो मैं स्टेटमेंट नू पहले तुहानू समझा रही हूँ। कॉम्पिटेंसीज की होंदी है साड़ी गुण, साडे स्किल।
ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਅਦਰ। ਐਥਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਤਿਕ, यानी ਧਰਮ। ਨੈਤਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਐਥਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਅਦਰਸ, यानी ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 15-20 ਕੰਪੀਟੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਮੰਗ ਵਰਡ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕरें ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਮੰਗ ਵਰਡ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। क्वेश्चन नंबर 42. He wanted to go to home as he was sick. He wanted to go to home as he was sick. No error. Spotting error ਦਾ question ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਪੀਡ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ। He wanted to go home as he was sick। देखो स्टेटमेंट पढ़न विच बहुत आसान है, फिर भी किते ना किते एरर है। जे मैं कह रही हाँ ना कि मैं बीमार हैगी हाँ, मैं घर जाना चाह रही हाँ, मैं अपने घर जा रही हाँ ते की आऊगा, होम, गो होम, ठीक है। जे मैं किसी होर दे घर जा रही हाँ किसी काम वास्ते, किसी अपने फ्रेंड दे घर जा रही हाँ या किसी होर कलीग दे घर जा रही हाँ, ताकि लगना चाहिए है गो टू हिज होम। क्योंकि टू मैं कित्थे ला रही हाँ, हिज वास्ते, टू मैं होम वास्ते नहीं ला रही कि तुसी आ सोचो मैडम गो नाल ते होम आना चाहिए सी या गो टू ते नहीं आना चाहिए सी, फिर भी तुसी टू ला रहे हो। बई मैं टू फिर भी किदे वास्ते लाया है, हिज नू दसन वास्ते कि मैं उस दे घर जा रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मैं अपने घर के लिए जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, सिंपल। तो गो होम क्योंकि मैं बीमार हूं या वो बीमार है, तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो अपने घर जाएगा या और रिश्तेदारों के घर जाएगा, तो टू नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स पार्ट ये बी में एरर है, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल फंडा है। होम के साथ टू नहीं आएगा अगर आप अपने घर जाने की बात कर रहे हो, अगर आप फ्रेंड्स के घर जाने की, रिलेटिव्स के घर जाने की बात कर रही हो तो क्या बताओगे, डायरेक्शन दोगे टू माय कजन्स होम, टू माय कजन्स होम। डायरेक्शन किसको दी मैंने, माय कजन को डायरेक्शन दी। तो ये याद रखना है। ये जितने क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करती हूँ प्रीवियस ईयर से ही मैं पिक करूँ, फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में भी इतने अवेलेबल नहीं होते, जो हमें सीखने जरूरी हैं। बॉबी शर्मा सिंह बिकॉज की जगह एज लगूगा। देखो he wanted to go home as he was sick, because as for since आ चार वर्ड हैगे ਜਿਹੜੇ because ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ because ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਐਰਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਵੀਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਰਰ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਿਟ ਇਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਔਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆंसर ਵਿੱਚ, ਔਨ नहीं आना है। ਔਨ क्यों नहीं आना है ਹੁਣ डिलीट नहीं करना। दिल साहब मैं पढ़ लिया आंसर, कोई गल नहीं, ठीक है। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝੋ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਨੇ, ਆ ਚੇਅਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਬਾਜੂ, ਬਾਜੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੇਅਰਸ ਦੀ ਬਾਜੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਸ ਦੀ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਵੀ ਚੇਅਰ ਬਾਜੂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਨ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਬਾਜੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਔਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਿਟ डैश एन आर्म चेयर, बाजू वाली चेयर विच बहना है। विच का मतलब की हो गया, इन एन आर्म चेयर। साडा आंसर की आ गया, इन। बाकी सारे इनकरेक्ट हो गए। क्लियर? पिक्चर्स नाल जदों तुसी करदे हो ना, हमेशा याद रहंदी ने, कदी भी नहीं भुल्लणगियां, ठीक है। ओन इन मैं जानबूझ के क्वेश्चन तुहाडे वास्ते लैके आई सी, क्योंकि मैनू पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स नू पता ही नहीं है आर्म चेयर दे लॉजिक की है। आर्म चेयर कह रही है जी विच बहना है, ते नॉर्मल चेयर कह रही है मेरे ऊपर बैठो, बस सिंपल तरीका है। ऑन सिंपल चेयर जे लग्या होंदा ना इत्थे, प्लीज सिट डैश चेयर ते ऑन चेयर, डैश आर्म चेयर ते इन चेयर, बस सिंपल हैगा। हैंडसम मैन नू की कह रहे हैं आपां, हैंडसम मैन। टाइकून कौन होंदा है, वेल्दी पर्सन, रिच पर्सन। कोई गल नहीं करणवीर, डजंट मैटर। टाइकून कौन होंदा है, रिच पर्सन, जिवें अंबानीज हो गए, टाइकून है जी बिजनेसमैन है, बड़े वड्डे बिजनेसमैन है। ते रिच पर्सन नू डिनोट करता है टाइकून वर्ड, ठीक है। नैक्सट है डैबोनियर। डैबोनियर नू आपां स्वैब भी कह रहे हैं, डैबोनियर नू स्वैब भी कहंदे हैं, जिसका मतलब होंदा है जिहड़ा सूट बूट वाला, पर्सनैलिटी वाइज बहुत वधिया इंसान होंदा है, सूट बूट पा के हमेशा तैयार रेडी रहिंदा है। कैविलियर की हुंदा है, कैविलियर हुंदा है साडा, कैविलियर आपां एरोगेंट मैन नू कह रहे हैं। एरोगेंट यानी जिहड़ा कमंडी व्यक्ति होंदा है, नेगेटिव वर्ड है। एडोनिस हुंदा है यंग हैंडसम मैन, यंग हैंडसम मैन, ठीक है। आ चार वोकैबलरी वर्ड्स तुहानू याद रहेंगे। टाइकून कौन होंदा है, देखो मतलब ऑलमोस्ट सेम है। जे मेरे को एडोनिस ना हुंदा, मैं टाइकून भी ओके कर आना सी, डैबोनियर भी चल जांदा, क्योंकि मतलब सारियां दे मिलदे जुलदे है। मैं डेप्थ विच जाना पिया क्योंकि बई सारे वर्ड्स इक्को जिक्के, फिर मैं किनू मार्क करा। कैविलियर मैं एलिमिनेट करता, कोई गल नहीं, माइनस वाला वर्ड सी, नेगेटिव वर्ड है। बाकी सारे वर्ड्स इक्को जिक्के है। टाइकून भी बिजनेसमैन नू कह रहे हैं आपां, डैबोनियर ते एडोनिस जिहड़े मिलदे जुलदे ने। डैबोनियर कह रहा है पर्सनैलिटी वाइज वो हमेशा रेडी रहता है। एडोनिस कह रहे हैं आ यंग हैगा, हैंडसम हैगा। देखा जाए तो दोनों इक्को जिक्के ते होए, फिर भी मैनू थोड़ा डिटेल में जाना पिया आंसर नू चेक करने वास्ते। आ की हो गया इस दा आंसर, एडोनिस। याद रखना एडोनिस इस दा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। His observations were beside the mark। beside the mark ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, irrelevant ਹੈਗੇ। beside the mark ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫालतू ਦੇ ਹੈਗੇ, irrelevant ਹੈਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, मतलब क्वेश्चन तुहानू पेपर विच कुछ पूछा गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनू याद है हिस्टरी का क्वेश्चन पेपर हुंदा सी, उहदे विच बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोई गाने कोई कुछ होर लिखिया हुंदा सी,
ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਰਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।